मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक एंड ऑल्सो फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन की। वाई शुड यू डोनेट अ किडनी, हु कैन डोनेट अ किडनी एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ किडनी डोनेशन। पहली बात हम शुरू करते हैं, वाई शुड यू डोनेट अ किडनी। देखिए, भगवान ने हर इंसान को 2 किडनीज दी हैं और हमारे जीवन के लिए एक हेल्दी किडनी पर्याप्त है। 1 किडनी सफिशिएंट फॉर आवर एंटायर लाइफ टाइम। अगर हम 1000 नॉर्मल लोग देखें, एडल्ट्स जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करें तो उनमें से एक ऐसा होगा जो बाय बर्थ जिसकी एक ही किडनी थी और उसको पता भी नहीं चला। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 हेल्दी किडनी हमारी सारी लाइफ टाइम के लिए सफिशिएंट है। इसलिए जो सेकंड किडनी है, हमें उससे ऑर्गन डोनेशन से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे किसी की लाइफ बच सकती है। सो अगर आपके सारे टेस्ट हो गए हैं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, किडनी में ना प्रोटीन लीकेज है, किडनी फंक्शन ठीक है, दोनों किडनी का फंक्शन अलग अलग रूप से बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो अगर आपकी एक किडनी निकाल भी दी जाए तो उससे कोई आपको रिस्क नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु कैन डोनेट अ किडनी। कोई भी हेल्दी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से ऑर्गन डोनेट कर सकता है। जो अपर लिमिट है वो कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है। 60 साल, 70 साल, 75 साल की भी हमने लोगों की किडनी ली है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट एज से ज़्यादा हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एज ज़रूरी है, यानी हाउ हेल्दी आर यू एंड हाउ हेल्दी योर ऑर्गन्स आर। अगर आपको मेजर कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों किडनीज अलग अलग से फंक्शनिंग है, कोई रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया नहीं है, डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है, या ब्लड प्रेशर है तो वो हल्का सा है, 1 या 2 दवाइयों पे कंट्रोल्ड है, मेजर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, या कोई कैंसर नहीं है, तो यू कैन डोनेट किडनी सेफली। किडनी डोनेशन से पहले आपके डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं टू इंश्योर कि किडनी निकालने के बाद आपको लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं है। तो अगर आपके सारे हार्ट, लिवर, लंग, किडनी के टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, तो ये एक तरह से एक गारंटी है कि आपकी किडनी अगर निकाली जाए तो लॉन्ग टर्म रिस्क कोई आपको उससे नहीं होने वाले हैं। इस पर बहुत सारी रिसर्च भी की जा चुकी है। जिन लोगों ने 50 साल से पहले भी किडनी दी थी, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू हुए थे, उनका जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप है उसमें देखा गया है कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं है अगर आपके सारे टेस्ट ठीक हों। हाँ, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बाद में जाके 10 से 15% में होता है। ये क्लियर नहीं है कि उनको ये ब्लड प्रेशर वैसे भी हो सकता है या सिर्फ ऑर्गन डोनेशन की वजह से। कुछ लोगों में हल्का सा प्रोटीन ज़्यादा पाया गया है। अदर देन दैट कोई लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं है। और अगर आप किडनी डोनेट करेंगे तो आप एक इंसान की जान बचा सकते हैं। एज़ पर द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, किडनी आप उसी को डोनेट कर सकते हैं जो आपके फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव हो, यानी आप अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, या फिर अंकल, आंटी को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट फॉलो कर रहे हैं, उसके तहत अगर आप हेल्दी पाए गए हैं, तो एक किडनी डोनेशन का एक लीगल एस्पेक्ट होता है और एक मेडिकल एस्पेक्ट होता है। मेडिकली हम लोग पूरी तरह से आपको एवेलुएट करते हैं, उसके बाद हम लीगल टीम को भेजते हैं जो देखते हैं कि आपका डोनेशन लीगल फ्रेमवर्क में है, तो आपको डोनेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिस्क ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो रिस्क ऑफ ऑर्गन डोनेशन, एक तो शॉर्ट टर्म रिस्क होते हैं। शॉर्ट टर्म रिस्क है रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, यानी आपकी कोई भी सर्जरी हो रही है तो थोड़ा बहुत जो नॉर्मल एनेस्थीसिया देने का रिस्क है वही रिस्क आपको भी उतना रिस्क होगा, और ये बहुत मिनिमल होता है। और आपके केस में तो पूरी तरह जांच पड़ताल हो गई है, पहले हमने देख लिया है कि कोई मेजर ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं है, लंग्स हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है, लिवर हेल्दी है, किडनी हेल्दी है, तो कोई माइनर कोई मेजर रिस्क नहीं है। छोटे मोटे दर्द रहेगा,
और ऑपरेशन के बाद जो स्वाभाविक होता है, कुछ टाँके लगते हैं जो हम 10 दिन पे, अगर टाँके डिज़ोल्वेबल नहीं है तो 10 दिन पे हम टाँके निकाल देते हैं, हल्का सा दर्द रहता है। और ज़्यादातर लोग जो है हम चौथे पाँचवें दिन ऑर्गन डोनेशन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। 2 हफ्ते पे एवरेज हमारे जितने भी ऑर्गन डोनर्स हैं दे आर बैक टू नॉर्मल। और उसके बाद आप कोई ऐसा काम नहीं है जो आप जिससे आप वंचित रहते हैं। यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क। कोई आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, साल में एक बार क्योंकि आपने ऑर्गन डोनेट किया है, व्हाट वी रिकमेंड इज़ कि अपने किडनी फंक्शन, प्रोटीनूरिया और ब्लड प्रेशर चेक कराएं, विच मोस्ट ऑफ अस शुड डू बियॉन्ड 40 years ऑफ एज। सो एन एनुअल हेल्थ चेकअप इज़ रिक्वायर्ड। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है? लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर हो जाएगा या मैं हैंडीकैप्ड हो जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो इस पे भी बहुत रिसर्च हुई है। जिन लोगों ने 50 साल पहले किडनी दी थी उनका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल नॉर्मल रहा है। थोड़ा सा कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर जरूर पाया गया है। ये पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर वैसे भी जैसे उम्र बढ़ती है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 10 से 15% में हल्का सा प्रोटीन लीक भी होता है। और जो एवरेज लाइफ स्पैन है किडनी डोनर्स का, इट इज़ एक्चुअली सेम और इवन बेटर देन द जनरल पॉपुलेशन। वो ऐसा क्योंकि जो फिटेस्ट लोग हैं उन्हीं को हम किडनी डोनेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। एवरेज पॉपुलेशन में कुछ फिट लोग होते हैं, कुछ बीमार लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म रिस्क मिनिमल है। हाँ, लेडीज़ में ये देखा गया है, जो यंग लेडीज़ हैं जब वो प्रेगनेंसी के लिए जाती हैं पहली बार, तो उनमें कुछ प्री एक्लेम्सिया का रिस्क कुछ स्टडीज़ में कुछ ज़्यादा पाया गया है। हाँ, लेकिन जिनके बच्चे हो चुके हैं उनको कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं है। तो वंस अगेन, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अगर आपके सारे टेस्ट बता रहे हैं कि आपके हार्ट, लिवर, लंग, किडनी फंक्शन ठीक है, 18 साल से ऊपर है, जिसका मतलब है कि आप अपनी विलिंगली आप अपना कंसेंट दे सकते हैं, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रिलेटिव्स को किडनी दे सकते हैं और उनकी एक जान बचा सकते हैं। थैंक यू।